जिस राज्य में सुशासन बाबू की सरकार हो और उस राज्य में अगर न्याय के लिए अगर धरना प्रदर्शन किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये सुशासन बाबू की सरकार है। जी हाँ, क्योंकि बगैर एफएसएल के टीम आए हुए मेरे बच्चे को उतार दिया। जिस चादर से उसका फंदा लगा हुआ था उसी में लपेट दिया और गाड़ी में रख दिया। तो उसी टाइम में उसका जो भी सबूत था वो तो खत्म हो गया। तो जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जिस राज्य में सुशासन बाबू की सरकार हो और उस राज्य में अगर न्याय के लिए अगर धरना प्रदर्शन किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये सुशासन बाबू की सरकार है। जी हाँ, आते हैं यहाँ पे जो आपको बैनर लगा करके यहाँ जो अनिश्चित काल के लिए धरना दे रहे हैं। जी हाँ, आज से कुछ 1 महीने पहले जतिन गौतम का जो है नवोदय विद्यालय में जो है उनका संदिग्ध अवस्था जो है बॉडी जो है फंदे से लटका हुआ मिला था। आज उसी को न्याय के लिए यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये लोग अनिश्चित काल के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांग है। चलिए जुड़ते हैं। जतिन जी का पिताजी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जिस प्रकार से आप लोग अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देखिए, धरना प्रदर्शन 1 महीना बीत जाने के बाद ही हम ये डिसीजन लिए हैं जी। क्योंकि 1 महीना से मुझे आश्वासन मिल रहा था डीएम साहब से, एसएसपी साहब से कि आपके साथ न्याय होगा और जल्दी इस पर कार्रवाई होगी जी। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद अभी तक जिसको नामजद एफआईआर हुआ है जी। उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी और का नहीं। लोगों को भी उन लोगों ने जांच का टीम बिठाए हुए थे, उनका क्या तक जांच आया, उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक कुछ पता नहीं। रिपोर्ट वगैरह सब नहीं आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है जी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हम संतुष्ट नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस तरह का आया है। लेकिन अभी तक मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला जिस कारण से मुझे ये डिसीजन लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि सर अभी बीजेपी एनडीए की सरकार है बिहार में और आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। इस प्रकार से अगर न्याय नहीं मिलना, किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम सरकार में ही हैं और हमारे साथ अगर नहीं न्याय होगा तो लोग हमसे क्या उम्मीद करेंगे। जी। तो ये तो दुख की बात है कि हमारे साथ भी, और हमारी पत्नी यहाँ इस पंचायत के मुखिया है, तो हमारे पंचायत का जनसंख्या 15,000 के करीब है। जी। तो उनके लिए हम लड़ते हैं। तो आज हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो अगर वो लोग देख रहे हैं कि हमें नहीं न्याय मिल रहा है तो वो फिर किससे आशा करेंगे। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार से जो जतिन गौतम का अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, उसको लेकर क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि जहाँ पे लाखों लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, उनके बच्चे का भविष्य वहाँ उज्जवल होने का कामना लोग रखता है, इच्छा रखता है, उस जगह पे इस प्रकार की घटनाएं होती है, यह दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो यहाँ के मुखिया हैं, मुखिया मतलब प्रथम लोग, और उनके परिवार में इस प्रकार से हुई, और यहाँ के निजी थाना है रैयाम थाना, और वहाँ के जो है आपको नवोदय विद्यालय, ये मिलकर जो जिस प्रकार की लिपापोती का कार्य कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। आज पूरे 1 महीना 2 दिन हो चुका है और जतिन की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, ये पूरा कंफर्म नहीं बताया गया है। जिस दिन बच्चे को मतलब उस दिन मरा हुआ पड़ा देखा गया, फांसे के फंदे पर लटका देखा गया, पुलिस आई, उस पुलिस प्रशासन का जो कृत्य हुआ बड़ा ही निंदनीय है, ये दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है, हत्या जैसी घटना होती है, तो वहाँ पे एफएसएल टीम आती है। जब तक एफएसएल टीम नहीं आएगी तब तक जो है उस बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन रैयाम थाना जिससे उस समय वर्तमान जो प्रभारी थे और वहाँ के लोग, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है, सरकार का इतना बड़ा संस्था है जो पूरे प्रोटोकॉल से चलता है, उस प्रोटोकॉल के अंदर एक बाहर का व्यक्ति उस परिसर में कैसे घुस गया और उस मामले में इंटरफेयर कर रहा था, जिसका नाम कुछ सद्दाब करके है, और वो एनएसयू का लोग है, और वैसे लोग उस जगह पे घुसा हुआ है उस घटना के समय में। दूसरी बात, किसी प्रकार के साक्ष्य को मिटाकर बॉडी को उठाकर अपना पर्सनल गाड़ी में, पुलिस गाड़ी में ले जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहाँ के प्रशासन और पुलिस प्रशासन,
विद्यालय प्रशासन दोनों मिला हुआ है और दोनों मिलकर पूरे शख्स को इसको खत्म करने का प्रयास किया है। और जितनी बड़ी घटना हुई, संतोष जी उनके पिताजी हैं, ये पूरे प्रशासन का सहयोग किया। इनके बच्चे मरने के बाद भी वहां पर किसी बड़े हादसा का शिकार नहीं होने दिया उस परिसर को। ये बहुत बड़ा जिला प्रशासन का ये सहयोग किए थे। परंतु आज जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं इनके साथ? 1 महीना 2 दिन हो गया, इनको किसी प्रकार की न्याय नहीं मिली है। इनके बच्चे जतिन जिनका हत्या हुआ, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। आज हम लोग बाध्य होकर यहाँ जो अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं, 1 महीना 2 दिन हो चुका है और न सीबीआई जांच हो रहा है, न उच्च स्तरीय जांच हो रहा है, न किसी प्रकार की जो है उनके गार्जियन को एक सनातना दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है, ये भी नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव प्रकाश मधुकर हुआ। संतोष जी, आपका मांग क्या है? देखिए, मैं स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच चाहता हूं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी सही स्तर पर यहाँ, क्योंकि लोकल प्रशासन बिल्कुल चाहता है कि लिपापोती हो जाए और उन्होंने तो लिपापोती कर ही दिया है, क्योंकि बगैर एफएसएल के टीम आए हुए मेरे बच्चे को उतार दिया। जिस चादर से उसका फंदा लगा हुआ था उसी में लपेट दिया और गाड़ी में रख दिया। तो उसी टाइम में उसका जो भी सबूत था वो तो खत्म हो गया। तो जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। दूसरा बात कि स्कूल के प्रशासन लापरवाही उसकी इतनी है कि वो खुद कहते हैं कि अगर बच्चा को समय पर अगर चेक किया जाता तो शायद वो बच्चा जिंदा होता, क्योंकि मेरा बेटा पीटी में नहीं पहुंचा, मेरा बेटा नाश्ता में नहीं पहुंचा, मेरा बेटा वहाँ असेंबली में नहीं पहुंचा। हर जगह पे वहाँ अटेंडेंस बनती है, और जब हर जगह बनती है और वहाँ पे लिखा हुआ था कि सिक है, तो जब बीमार लिखा हुआ बच्चे को तो खोजना चाहिए था। अगर खोजते उसी के मुताबिक, अगर असेंबली के बाद वो ये घटना हुआ, अगर उस समय में खोजा जाता तो हो सकता है आज मेरा बेटा जिंदा होता। तो कहीं ना कहीं तो स्कूल प्रशासन 100% दोषी है इसके लिए कि मेरा बेटा अभी इस दुनिया में नहीं है। तो अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए, देख सकते हैं कि किस प्रकार से सवाल अनेक है, जवाब और सिर प्रसव किस प्रकार से होनी चाहिए। और आज यही कारण है कि जब न्याय नहीं मिला है, जो संतुष्ट होना चाहिए जांच से, आज नहीं मिला है। आज यही कारण है कि जतिन का जो पिताजी है वो अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर बैठ चुके हैं। अब इनका एक ही मांग है, हत्याकांड का उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होना चाहिए। दूसरा है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल, हाउस मास्टर, शिक्षकों और हत्या में शामिल छात्रों एवं एफआईआर में नामजद को गिरफ्तार करो। यानी इन सभी मांगों के लेकर के आज अनिश्चितकाल के लिए जो है धरना पर बैठ चुके हैं। क्योंकि ये जो है जिस प्रकार से संदिग्ध अवस्था में उनका बॉडी मिलता है नवोदय विद्यालय पचाड़ी में, आज उसी का ये जो है देख सकते हैं कि ये हजारों की संख्या में जो है ग्रामीण यहाँ पे उस जतिन गौतम को न्याय के दिलाने के लिए यहाँ पे एकत्रित है। और सभी कहीं ना कहीं सभी का एक ही मांग है। यतिन का जो है आत्महत्या नहीं है, अच्छा, यह जो है हत्या किया गया है। उसमें जवाहर नवोदय का प्रिंसिपल और जो उसका क्लास टीचर है, इसके षड्यंत्र से, क्योंकि वह रात में अपने माँ बाप को फोन करता है कि पिताजी आप आइए, मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र राय, जेपी से नाम। चलिए, हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि जो न्याय व्यवस्था कहा जाता है बिहार में कि सुशासन की सरकार है, और आज सुशासन की सरकार में जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था को पाने के लिए आज अनिश्चितकाल के लिए जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्योटी प्रखंड कार्यालय पर दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए। बने रहे संपूर्ण ग्रामीण न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।